बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उनसे अबू अवाना ने अबी बशर के वास्ते से बयान किया, वो यूसुफ बिन माहक से बयान करते हैं, वो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से वो कहते हैं कि एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे करीब पहुँचे तो असर की नमाज का वक्त हो चुका था या तंग हो गया था और हम वज़ू कर रहे थे। हम अपने पैरों पर पानी का हाथ फेरने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ से फरमाया कि आग के अजाब से इन एड़ियों की जो खुश्क रह जाएं खराबी है। ये 2 मरतबा फरमाया या 3 मरतबा। सही बुखारी हदीस नंबर 96। वज़ू वो बुनियादी चीज़ है जो हमें नमाज़ों के लिए तैयार करता है। इबादत से पहले वज़ू करना इबादत में बरकत को डालना है और नमाज जैसी फ़र्ज़ इबादत के लिए तो वज़ू वाजिब है। अब अगर वज़ू में ही कमियां और कोताहियां रह जाएं तो नमाज कबूल कैसे होगी। यही वजह है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन बयान फरमा रहे हैं कि वक्त कम था, असर का वक्त ढल रहा था, हम वज़ू करते हुए पाँव पर गीले हाथ फेर रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीदन फरमाया कि कोई हिस्सा खुश्क ना रह जाए और इस पर ज़ोर देने के लिए फरमाया कि वो हिस्सा जो खुश्क रह जाए उसके लिए आग की खराबी है, यानी खुश्क रह जाने वाला हिस्सा आग में जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सुन्नत के मुताबिक वज़ू करके सुन्नत के मुताबिक नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।